लाखों शिक्षा मित्र जो गांव-गांव में शिक्षा की मशाल जला रहे हैं, अपने हक की लड़ाई में सालों से भटक रहे हैं। उनकी मांगे, उनकी पुकार और उनकी मेहनत सब कुछ सरकार के सामने है, लेकिन जवाब में सिर्फ खामोशी। क्या उनकी मेहनत का कोई मोल नहीं है? क्या उनकी आवाज कभी सुनी जाएगी? आज हम एक ऐसी खबर लेकर आए हैं जो शिक्षा मित्रों के इस संघर्ष की गहराई को उजागर करती है। आइए इस सच्चाई को जानते हैं और देखते हैं कि आखिर उनकी उम्मीदें क्या हैं। पिछले 7-8 सालों से उत्तर प्रदेश के शिक्षा मित्र मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की मांग को लेकर संघर्ष कर रहे हैं। उन्होंने हर रास्ता अपनाया, ज्ञापन सौंपे, धरने दिए, प्रदर्शन किए और आंदोलन किए, लेकिन हर बार उन्हें सिर्फ आश्वासन मिले। उनकी मांगे साधारण है, एक सम्मानजनक मानदेय और नौकरी की स्थिरता। कई शिक्षा मित्र 10,000 रुपए से भी कम मासिक आय पर काम करते हैं, जो परिवार चलाने के लिए नाकाफी है। फिर भी वे ग्रामीण स्कूलों में बच्चों को पढ़ाकर शिक्षा की रीढ़ बने हुए हैं, लेकिन सरकार उनकी मेहनत को क्यों नहीं देख रही, ये सबसे बड़ा सवाल है। प्रदेश की मौजूदा सरकार हर कैबिनेट बैठक में शिक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए नए-नए प्रस्ताव पारित करती है, लेकिन जब बात शिक्षा मित्रों की आती है तो उनकी हर बैठक उनकी उम्मीदों पर पानी फेर देती है। शिक्षा मित्र हर कैबिनेट बैठक से पहले यह आस लगाए बैठे रहते हैं कि शायद इस बार उनकी हित में कोई फैसला होगा, लेकिन हर बार निराशा ही हाथ लगती है। मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण, इन मांगों पर कोई चर्चा तक नहीं होती है। शिक्षा मित्र पूछते हैं, जब सरकार शिक्षा तंत्र को सुधारने के लिए इतना कुछ कर रही है तो उनकी अनदेखी क्यों? अगर उत्तर प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को देखें तो यह शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों की मेहनत के बिना अधूरी है। कम मानदेय और नौकरी की अनिश्चितता के बावजूद वे बच्चों को पढ़ाने में कोई कसर नहीं छोड़ते हैं। गाँव के स्कूलों में उनकी मेहनत ही बच्चों को शिक्षा का उजाला दे रही है। फिर भी उनकी मांगे अनसुनी है। शिक्षा मित्रों का कहना है कि अगर सरकार शिक्षा को मजबूत करना चाहती है तो सबसे पहले उसकी नींव यानी कि शिक्षा मित्रों को मजबूत करना होगा, लेकिन सरकार की चुप्पी उनकी हताशा और बढ़ा रही है। 7-8 सालों की निराशा के बाद शिक्षा मित्र अब 2027 के विधानसभा चुनाव की ओर देख रहे हैं। उन्हें उम्मीद है कि चुनाव के बाद नई सरकार उनके हित में बड़ा फैसला लेगी। वे मानदेय वृद्धि और स्थायीकरण की आस लगाए बैठी हुए, लेकिन उनके मन में यह भी डर है कि कहीं चुनाव की आंधी में उनकी मांगे फिर से वोट बैंक का राजनीति का शिकार न बन जाए। शिक्षा मित्रों को बार बार वादों में ठगा गया है। वे पूछते हैं, क्या 2027 में भी उन्हें सिर्फ वादे मिलेंगे या उनकी मेहनत का सम्मान होगा? क्योंकि पिछले 7-8 सालों में शिक्षा मित्रों ने अपने हक के लिए आंदोलन किया, प्रदर्शन किया, ज्ञापन सौंपे, सरकार की पैरवी की, लेकिन नतीजा नहीं निकला। इसलिए शिक्षा मित्रों को ही आशा है कि 2027 उनके लिए एक नया उदय लेकर आएगा। और उनका कुछ भला हो सकेगा। शिक्षा मित्रों की यह लड़ाई अब केवल उनकी मांगों की नहीं बल्कि पूरे शिक्षा तंत्र की मजबूती का सवाल है। उनकी मेहनत के बिना ग्रामीण शिक्षा का ढांचा कमजोर पड़ जाएगा। फिर भी उनकी पुकार अनसुनी क्यों? संगठन अब हताश है और चेतावनी दे रहे हैं कि अगर मांगे जल्द पूरी नहीं हुई तो वो बड़े आंदोलन को मजबूर होंगे। सवाल यह है कि जब सरकार शिक्षा के लिए इतना कुछ कर रही है तो फिर शिक्षा मित्रों के हित में फैसले लेने में क्या अड़चन आ रही है? क्या 2027 उनकी उम्मीदों को पूरा करेगा या यह इंतजार और लंबा खींचेगा? यह तो देखने वाली बात होगी, लेकिन शिक्षा मित्रों से जुड़ी हर एक खबर के लिए बने रहिए अटल टीवी के साथ। हम इस मुद्दे पर नजर रखेंगे।